रामायण सुनानी पड़ी थी। मेरे को याद होगा तो मैं बोल ठीक है, जितना याद है मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तू अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने, फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में, सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब दिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। एक ट्रेंडी थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं है ना, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? तो बस अपनी मेहनत करते जाए, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। थोड़ा माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण रख दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना, इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो, ऐसा आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग? सब है? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कोई कहता है 4, अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है। अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई चीज नहीं दिखती, आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। Whatever that stress may be, like just उन्हें fully enjoy करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए, हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है, चुनौतियां तो अपने आपको करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता है, तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना वो तय कर सकते। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण विराज बिहार का लड़का और राजनीति का सवाल न बढ़े वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। और किसी के मन में आता है लीडरशिप होगा? जी सर। सर मेरे को हिंदी आता है। कैसे बताओ? जैसे बता रहे बताते। कभी टीचर ने हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रहता है, मॉनिटर कराने के लिए रहता है।
बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होगा तो और शो करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जाओ। आप हरियाणा से? नहीं, मैं पंजाब से, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप जाना है कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पर बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, लेकिन आपको देखिए कोई लीडर हो जाए, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो ऐसा अपने आप बन जाए होगा ऐसा। आपको काम उनको सुधारने के लिए कहा, आपको खुद को अपने आप को एग्जाम्पल बनाना। अगर समय पे आना है, एक मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर नाम, तो आपकी बात तो सुनिए। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे होमवर्क में तो अच्छा कर मेरे तेरी मदद क्यों हमको आप जो उसको सहयोग करते हैं, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक ने पूछ लिया, अरे भाई आपकी बीमार लगते हैं, आ रहे रात को सोए नहीं थे, तो उसको लगता है यार मॉनिटर को मुझे क्या करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है, तो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आप अपने व्यवहार के बदले लीडरशिप हो भी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, आपके व्यवहार को वो स्वीकार करें। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया, आप खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर फूट पड़ते हैं, उनको कहते हैं चौड़ी के पर, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहाँ कम वहाँ हम, अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुँच जाऊँ, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुँच जाऊँ, उसका विश्वास बढ़ेगा और मानो भी करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक 80% आपने मदद की, ये उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ता है। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को मेरा हाथ पकड़ ले, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। किसी को भी लगेगा ये बेटा कहना है, पिता को कहता मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा के छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोया साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, बस ये। कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ था? रिश्वत देनी पड़ी? कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं सकता अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आपसे अपनी दिल की बात बोलने के लिए यहाँ चला। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड की एग्जाम 10th हो या 12th के बाद, या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर
करना है, करियर पे फोकस करना है, उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ करोगे तो बढ़ोगे। आप डांस जानते हैं? सर मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गाँव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे अलग मतलब वो कैसे करते दिखा? ऐसे वाला और बंगाली लोग का धुनुची नाच है, ऐसे फिर ऐसे होता है। आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ सर। हम हंसकर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़े। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको समय लगा होगा कि क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे खून की भी बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा में चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भय से नहीं जीना। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, तो टीचर को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? इंटर आपसे ही ऐसा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अगर किताबी कीड़े बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे। किताबों से बाहर आके किताबें भी पढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा है, मगर अपनी लिए टाइम निकाल रहे। मैं किताब न पढ़ने की कह ही नहीं रहा, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए। एग्जाम सब कुछ नहीं, ज्ञान और एग्जाम तो बस अलग चीज है, तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस दिखे गए हैं। Is also empowering all the generations. तो उन्होंने हमें जो जो बताया मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। हाँ चलिए, पूछने वाले जने आकर के पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रीति बिस्वाल है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोग को देखा है मेरे क्लास में कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस नहीं देना। बेटी, आपको भी मैं एडवाइस दूंगा ना, तो आप तुरंत सोचेंगे ये मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा होगा, क्या मेरे में कमी। यानी इंसान बड़ा डिफिसिट मेंटालिटी का हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज कौन है, कौन सी, वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बाद का वो जन्म आएगा कि गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो तो उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों को पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो, तो कहेगा नहीं मैं अच्छा नहीं है, टिकना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ चलो अपन साथ पढ़ते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते क्वेश्चन आंसर। मेरा हमेशा मन रहा है जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत न लिखे। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई, ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे थे।
क्यों निकाल रहे थे? तो बोले वो ध्यान नहीं दिया। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब पे टाइम वो बनाने में नंबर बनता, इसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है नहीं। टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचानो। मैं प्रयोग बताता हूँ, हाँ करेंगे, आज करेंगे। अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 पर याद करो, फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या? उनका, उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो जाएंगे। फिर लिखोगे पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो उसमें संख्या कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो तो उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवा वाली। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव का गुण कौन सा है? मैं लिख सकता हूँ क्या? आप अगर ये आदत डालेंगे तो आपके अंदर भी किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है ढूंढने की आदत बनेगी। अगर ये हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे परीक्षा पास आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में एक दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी सब पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सर इस समय में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सोना खाना पीना थोड़ा सा सर इन सब का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो सर आप इतने अच्छे से अपना डे प्रोडक्टिव मैनेज कर लेते हैं, तो सर ऐसे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वो अपने पूरा दिन और पढ़ाई को अच्छे से कर सकें? पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे, ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन का पानी के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। उसको पता ही नहीं मेरे समय का मैं उपयोग क्या है। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचा, मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूँ, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ, मैं बर्बाद नहीं होने देता। इसका मतलब ये नहीं मैं एक बार एक पूछ लगी हुई काम की, टाइम मैनेजमेंट कागज पे लिख कर देता हूँ। अब फिर देखना चाहिए तुम्हें, मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूँगा, 3 काम हो सके इनको करूँगा, और फिर दूसरे दिन मान दीजिए मैंने ये हमें जो प्रिय सब्जेक्ट हो हम तुरंत उसी में टाइम लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना, चैलेंज करना चाहिए। ये समझता है ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या था, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आया, मैं ज्योग्राफी को पराजित कर दूंगा। ऐसा मन के दर्शन कर लेना चाहिए। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला करेंगे। अब लड़ाई शुरू है, मन में आप विजेता अपना आए हो, मुझे शरणागति नहीं झुकानी, मुझे झुकना नहीं है। 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कोई गप्पों में लगा देते हैं, जैसे ये सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि क्या हो, हम जिससे अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first I said gave a very great answer. So for that we will do a clapping, but with a twist. It is called as the flower clapping. ये क्यों होता है मालूम है? Sir, this is for disabled people who can't hear. तुरंत ऐसा करते सर हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहता हूँ, जब से शुरू से लेता हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझसे सर के साथ हो रही है एग्जाम लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार बड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे दूसरे को बात करेंगे यार कल पढ़ नहीं पाया यार मूड ठीक रहेगा, सर ऐसे ही बातें करते हैं। रिपोर्ट पे तो फिर फोकस कैसे होगा?
सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ अभी का टाइम प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपना। अगर उसको जी लिया जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जी तो सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया आवाज है, लेकिन आपका ध्यान है क्या हुआ है, कितना बढ़िया बोल है। अगर थोड़ा ध्यान दिया तो मैंने कहा तो आपको लगा होगा हवा तो पहले ही चलती है, ध्यान नहीं हम कहीं और हमारा जी सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के जो स्टूडेंट में सर पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होगी? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत करके मारते थे, जी सर। बताइए सर जाते थे पहले बहुत करके स्कूल जाते थे, स्कूल में जो वो सब मम्मा को बता रहे थे और मम्मा को नहीं बता क्या आ गए, किताब थोड़ी देर लिया छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा धीरे 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 अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधा है बिना संकोच खोल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा था, हमारा परिवार अपने आप में यूनिवर्सिटी हो गया। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से, यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर पे विसल बनती है, कुकर पड़ता नहीं है, वैसा ये कहीं कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं, ठीक है। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, कमा लो, अच्छा ना। मनुष्य का स्वभाव है, कोई कैद करे। मैं भी आकर के यहाँ बाहर जा गया था तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें आपको गाँव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते, चाहे उनके हैंडराइटिंग उनके थे उससे भी अच्छे हो गए मेरे भी हुई। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते। Sir, I had one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So, how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, हर जगह पे खड़ा मत करो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो कौन पढ़ाने को ले आया हो। जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा है, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम नहीं, पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय नहीं था, मैं तो ज्यादा पढ़ना
उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता आपको, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद है? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डायवर्ट। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर काम होता है। पीएम मोदी ने पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया था कि बच्चों पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से सीखना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आइए थोड़ा थोड़ा निकल आइए, काफी दूर दूर बड़ी लिखी करना मेडिटेशन सिर्फ अपनी भाषा में कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान केंद्रित करना। देखिए अब चल रहा है और हर के लिए उसकी आवाज सुनिए। कोई गीत आपको इसमें सुनाई देता है? मुझे सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी? कैसा लगा? 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित, उसकी जो एक ताकत है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग, सिर्फ प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा, तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा। उसका एक टेक्निक है, आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दें और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दें। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ऐसे हाथ अंदर फिट करके बैठे। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं छत्ती में हो रहा है। सर जब यहाँ आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, सर को बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भी घबराहट वगैरह थी सब दूर हो गई। जिसकी वजह से हम हमारे दिमाग को करते हैं। Also told us how we can control our breathing. We must also take advantage of stress. He said whatever the stress may be, like just उन्हें fully enjoy करो, like don't just even think about it. ऐसा करो 5 में आ जाएंगे। चलिए अपना ग्रुप बुलाया। सर हमने मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपी भी की। अच्छा, वाह, कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा? क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर क्या? एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके इसकी खुशी की अपनी एक ताकत हो और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फल दिखेगा। हमने जब पिछली बार इसकी थोड़ा सा अभियान से स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, उनसे वैसा कुछ ही होगा। ऐसा नहीं था, जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मैं लग ही रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर, छत्तीसगढ़ जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण
खुद ही सोचते हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाते हैं। इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गए, 2% कम हो गए, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसमें सक्सेस पाना है, टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज़्यादा डाले, बुरा नहीं है। और आपने नहीं, अब आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 आप 95 गए, आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा। तो आपको अपने जीवन में भरोसा है। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते हैं। Sir, in the examinations time, there are many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about it after health, sir. पहली बात है ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी का सबसे पहला दोष है उसके सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? हल्ला कर रहा है। आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया बनना होता है, लेकिन वो करने के लिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवार दोनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझना, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ आप अपने में ही खुल करके मिल नहीं रही हो। As we have seen a student of my school, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत रखिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचते हैं, किसी को शेयर नहीं करते। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे, आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर में कोई। दूसरा हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिए, आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करूँ, देखिए आज मैंने कर दिया। आपका विश्वास अपने आप बढ़ता है। छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है, आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए, और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है, मतलब मुझे लगता है मुझे आपको ज़्यादा करना है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन आत्मसात होता है, तो वो बात को पहले सुनते हैं, उसको समझते हैं, वो आत्मसात कर नहीं पाता। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, किसी चीज का चिंतन किया, आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, फिर आत्मसात कैसे होगा? मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश किया। अगर मैं करता हूँ तो मैं आत्मसात कर सकता हूँ। से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते, अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास तो टूटता नहीं। है एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया। है एक आदमी है जो उसकी कष्टों
कर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया है। एक आदमी है जो आज हमारे भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इमरान करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रेरणा श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम होंगे उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं, उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए। देखिए, जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से पढ़ना होगा। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा, जो क्रिकेट मैच होती है तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठे वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना है। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखा। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबंध बन जाता है, ताकत बन जाती है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर फिर कोई पूछेगा नहीं तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछता। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन बोलना चाहिए। मैं अजय सीनियर केमिस्ट्री का छात्र हूँ। कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है, हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में खड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, उसी में समझ आता है कि मैं करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा काम। तो हमारे भी बोलते थे कि तुम्हें तो ये स्किल लेना चाहिए, तुम्हें इस विषय में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो, हमें क्या करना चाहिए, फिर उनकी माननी चाहिए या अपनी करनी चाहिए? ऐसा है, उनका मरना चाहिए, अब फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूँ, अब बताइए कैसे करूँ, अच्छा इस पर कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करेगा, फिर आप प्यार से उनको कहिए कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी जुमा करता है। आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा भी गए, शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर, आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थी एग्जाम परीक्षा पे जाके सर ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर खत्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी उन पर क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है, उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किए तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा, मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, फिर आखिर में
जो समाज में थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, जहाँ दिमाग खपाऊंगा हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है, जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज़्यादा लिख देते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं टीएल भालिका अवधि पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ और इस सुंदरी वन में आपके साथ रहना हमारे भाग्य की बात है। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपसे हमको आजकल किताबों में पढ़ते रहने के समय हमको ये पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो वो बदला जा रहा है, हम कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज़्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूंगा। कोयला कितना ही जलाना पड़ेगा, मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर है। मेरा एक मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं कहता हूँ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगोगे, माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पैर की पूजा होती है, इसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्था के प्रति हमें गौरव करना है। और आपने देखा होगा भारत में एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पैर माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया। तो अपनी माँ की स्मृति में पैर लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई पैर किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी माता का पैर होंगे लोग करेंगे, तो लगाव होगा, ओनरशिप होगी, तो प्रकृति की रक्षा होगी। Nature is one of the great part which plays in our life. We should talk to the tree and they benefit us a lot. So we should promote nature. चलो आ गए भाई, अपना अपना पैर लगाने की लगाइए आप लोग। पैर लगाए हैं, पानी पिलाने का उपाय क्या है? तो एक तरीका है, तो उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना और उसको पानी भर देना। महीने में एक बार पानी भरोगे तो इसका ग्रोथ एकदम से जल्दी होगा और कम से कम पानी से तैयार होगा। ये प्रैक्टिकल सब जगह पे करना चाहिए। चलिए बहुत बधाई सबको। So thank you so much for being here and for giving this wonderful opportunity for us. तो आज कौन सी चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रहेगी? एनवायरमेंट वाला। यस सर, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, पूरा दिन याद कर रहे हो। तो मैंने एग्जाम कोई टेंशन नहीं है। हम मार्क्स अगर कम आएंगे तो आप ठीक किया, जीवन में सफल होना चाहिए। आप एग्जाम हमसे करने बैठे हैं। चलिए सबको बहुत धन्यवाद। यस सर। घर में दादागिरी मत कर, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। देखो Hi, I'm Jared, and I use Citrix 20.